क्या आप जानते हैं कि इंसानों के दिमाग को कंट्रोल भी किया जा सकता है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। हम इंसानों के दिमाग को कंट्रोल भी किया जा सकता है और उन इंसानों को रिमोट की तरह ऑपरेट भी किया जा सकता है। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इंसानों के ब्रेन को कौन, कैसे और क्यों कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, इंसानों के माइंड कंट्रोल का गेम अमेरिकन इंटेलिजेंस CIA खेलती है। इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। यह बात है द्वितीय विश्व युद्ध की। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वार शुरू हो गया था। फ्रेंड्स, दोनों देशों के इंटेलिजेंस एजेंसियां उस समय ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जिनका एक ही मकसद था, एक दूसरे के खिलाफ जानकारियां इकट्ठा करना। उसी वक्त अमेरिका एक ऐसी खतरनाक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसके खुलासे ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए थे। जी हाँ, वो प्रोजेक्ट था माइंड कंट्रोल। ईयर 1974 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह खुलासा किया कि अमेरिका ने एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है जिससे किसी भी इंसान का ब्रेन कंट्रोल कर उसे रॉबोट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसी भी इंसान को रॉबोट की तरह कैसे यूज़ किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये सच है, ऐसा किया जा सकता है। अमेरिका जिस प्रोजेक्ट के तहत ये गंदा खेल खेल रहा था, उस प्रोजेक्ट को एक कोड नेम दिया गया था। उस प्रोजेक्ट का नाम था MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को 1953 में स्वीकृति मिली थी। इस MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट के अंतर्गत अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA मनुष्य के माइंड कंट्रोल करने का गंदा गेम खेल रही थी। इंसानों को सबसे पहले एक बंद कमरे में ले जाया जाता था। इसके बाद उसको LCD ड्रग्स दिया जाता था। LCD, जिसे लीसर्जिक एसिड डाइएथिलेमाइड कहते हैं। फ्रेंड्स, यह एक ऐसा खतरनाक ड्रग है जो अगर किसी इंसान को दे दिया जाए तो वह इंसान अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो देता है और आसपास के वातावरण से वो बिल्कुल अलग हो जाता है। वह वैसी बातें सोचने लगता है जिसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। इस ड्रग की खासियत यह है कि यह ड्रग्स नशीला नहीं होता और ना ही इंसान इनके आदी होते हैं। LCD ड्रग्स देने से पहले किसी भी इंसान को एक ऐसा सीरम दिया जाता था जिसके बाद वो केवल सच बोलता था। CIA ये देखना चाहता था कि क्या इस ड्रग्स के द्वारा किसी इंसान के माइंड को इस हद तक कंट्रोल किया जा सकता था कि ना चाहते हुए भी उस इंसान से किसी का भी मर्डर तक करवाया जा सके। CIA अपने जेल के कैदियों पर भी यह एक्सपेरिमेंट कर रहा था। फ्रेंड्स, इस ऑपरेशन के लिए CIA सेक्स वर्कर का इस्तेमाल तक करती थी जिससे किसी भी व्यक्ति को आसानी से एक सुनसान इलाके में ले जाया जा सके। सेक्स वर्कर आम लोगों को एक ऐसे बंद कमरे में ले जाया करती थी जिसमें एक वन वे मिरर लगा रहता था। दूसरी तरफ CIA एजेंट बैठा रहता था और उसकी सारी गतिविधियों पर नज़र रखता था। इस कमरे में आम लोगों को एक ड्रिंक पिलाई जाती थी। इसके बाद वह इंसान बेहोश हो जाता था और बेहोशी के हालत में उस इंसान से वो सब काम करवाए जाते थे जो होश में रहने पर शायद ही वो करता। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि CIA ये सभी एक्सपेरिमेंट अमेरिका के हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटीज़ में करवा रही थी। बाद में हुए खुलासा में यह बात सामने आई कि अमेरिका के करीब 86 हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च सेंटर इस तरह के एक्सपेरिमेंट अपने स्टूडेंट्स और मरीजों पर करवा रहे थे। हालांकि उन सभी का यह कहना था कि उन्हें इस प्रयोग के पीछे की असली वजह मालूम नहीं थी। किसी भी मनुष्य की सारी याददाश्त मिटाकर उसे रीप्रोग्राम करने का काम ब्रिटिश मनोचिकित्सक डोनाल्ड इवन कैमरन कर रहे थे। कैमरन को शुरू से ही इंसानी दिमाग में गहरी रुचि थी। हालांकि ईयर 1973 में CIA के डायरेक्टर रिचर्ड हेम्स ने इस प्रोजेक्ट से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स नष्ट कर दिए और भविष्य में किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा किसी भी तरह के मानव प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया गया था। फ्रेंड्स, अगर मेरा यह कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।